बिस्मिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलो आगे रास्ता साफ करो सामने क्या हमारी तारीख पढ़ लो हमारी तारीख पढ़ लो है हक हमारे आजादे है जान से प्यारे आजादे है प्यारे प्यारे आजादे हम लेकर रहेंगे आजादे मनुवाद से आजादे संघीवाद से आजादे आरएसएस से आजादे बीजेपी से आजादे लेना था मेरे को मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अमित शाह की गुंडागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आजाद सड़क में आजादी आजाद चौक में आजादी चले कर लो आजादी हम नहीं डरेंगे आजादी पुलिस बुलाओ आजादी तुम पुलिस बुलाओ आजादी तुम डंडे मारो आजादी तुम डंडे मारो आजादी तुम गोली चलाओ आजादी गोली चलाओ आजादी तुम जेल में डालो आजादी तुम जेल में डालो आजादी हम नहीं डरेंगे आजादी हम नहीं रुकेंगे आजादी तुम कुछ भी कर लो आजादी तुम कुछ भी कर लो आजादी हम नहीं रुकेंगे। आवाज खत्म हो गई, हिम्मत नहीं, इसीलिए थोड़ा हल्लू बात कर रहा हूं। बचा के भी रखना है, दिल्ली पहुंचाना है आवाज को, उन पैरों को सुनाना है, उन अंडों को दिखाना है कि हम, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, हम टूटने वाले नहीं हैं। अभी खाली हमारे भाया निकले प्रोटेस्ट को हिंदुस्तान में, हमारी बहना निकल गए तो इन्हों कुछ ही नहीं बचता। उनका गुस्सा ये नामर्दा देखे नहीं, क्योंकि आधों ने शादी की नहीं और आधों ने छोड़ी। 1947 की जंग हम गौरव से लड़े थे और 2019 की जंग हम चोरों से लड़ रहे हैं। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। आज एनआरसी हो या फिर सीएए, इस बिल के खिलाफ आज हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इस बिल को कैंसिल करें, मुसलमानों की खामोशी का गलत फायदा ना उठाएं। मुसलमानों के अंदर वाला चीता अगर जाग जाए तो फिर हुकूमत के ताए तख्त उनके पलटने में देर नहीं लगती। ये जो हिंदुस्तान का झंडा नजर आ रहा है, ये झंडा कौन बनाए? मुसलमान। कौन बनाए बोलो? अभी किसके झंडे के नीचे राज कर रही और किसको खत्म करने की सोच रही? किसका साया है ये झंडा? हिंदुस्तान की मुसलमान औरत बनाई है, उसके नीचे ही। अरे पूरी की पूरी म्युनिसिपालिटी, पूरी की पूरी हुकूमत लगा लेकर 1 सेंटीमीटर के मच्छर को खत्म नहीं कर सके, 6 फुट के नियम है तो खत्म करना है। उन सब लोगों को हम बाइकाट करना चाहिए और जो पार्टीज हमारे साथ है उनका साथ देना चाहिए। हमें ऐसे धोखेबाजों के साथ अभी धोखे में नहीं रहना चाहिए। పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమని ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ముస్లిం వ్యతిరేకం మాత్రమే కాదు, ఇది రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం, ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకం, మానవత్వానికి వ్యతిరేకం. కాబట్టి ఈ పౌరసత్వ సవరణ బిల్లును వెనక్కి తీసుకోవాలి అని దేశం ఇవాళ లక్షలాది మంది ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ప్రకటిస్తున్నారు. ఇది ముస్లింల దేశం, ఇది ముస్లింల కష్టంతో. ఎందుకంటే మిత్రులారా కొన్ని వందల ఏళ్ల నుంచి
ముస్లింల రక్తంతోటి చెమటతోటి ఈ దేశంలో సంపాదించబడింది. ముస్లింల అద్భుతమైనటువంటి సృజనాత్మకతతోటి ఈ దేశం తయారైంది. ముస్లింల సహజీవన సంస్కృతితోటి ఈ దేశం విలసిల్లింది. ఇంత అద్భుతమైన భారతదేశంలో ఈ మట్టి బిడ్డలు, ఈ నేలపుత్రులైనటువంటి ముస్లింలను ఈ దేశానికి పరాయి వల్లం చేయడం కోసం కుట్ర పన్నుతున్నారు. దీన్ని మనం వ్యతిరేకించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కేవలం ముస్లింల దగ్గర మాత్రమే ఆగిపోదు. ఇది దళితులకు వ్యతిరేకమైన ప్రభుత్వం, ఇది ఆదివాసులకు వ్యతిరేకమైన ప్రభుత్వం, ఇది మహిళలకు వ్యతిరేకమైన ప్రభుత్వం. ఇది ఎందువల్ల అంటే హిందుత్వ ఫాసిజం అనేది अंतिमंगा मानवता को व्यतिरेकమైంది ఇది. और खास तौर पे जो जामिया मिल्लिया में मार खा रहे हैं वो हमारे बहना बेटियां बच्चियों को सलाम. दुनिया में तेरी मुसलमान पहचान निराली है. दुनिया में तेरी मुसलमान पहचान निराली है. जिस हाल में भी तू जी ले तेरी शान निराली है. तू जिंदा है तो गाजी, अगर मर जाए तो शहीद. तो जिंदा है तो गाजी, अगर मर जाए तो शहीद. तेरी जान रहे या जाए तेरी जान निराली है.